हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सोनी कुशवाहा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर्स। बेटा जो 11th क्लास में चैप्टर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैं 6 लेक्चर ले चुका हूँ। लेकिन फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने फार्मूले बच्चों को बताए थे, लेकिन बच्चों की फिर कंप्लेंट आई है, मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि सर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल जितने भी फार्मूले हैं उन सभी को आप एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। तो फिर मैंने ये फैसला लिया कि बच्चों को जब फार्मूले पता नहीं हैं तो बच्चा न्यूमेरिकल कैसे कर सकता है। तो मैंने आज की जो क्लास ली है केवल 11th वाले बच्चों के लिए हैं, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th का जो पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, उनके लिए आज की क्लास है। तो बेटा आज की क्लास में केवल फार्मूले आपको बताए जाएंगे। जो भी फार्मूले बताए जाएंगे वो आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, और मेरा आपसे अनुरोध है कि कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे, क्योंकि कॉपी और पेन को साथ में लेकर के नहीं बैठेंगे आप ओरल अगर हमारे फार्मूले आप देखना चाहेंगे तो आप थोड़ी देर बाद उनको भूल जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि जब भी आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे ना तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी फिर। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें, और स्पेशली उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो SPM ककरू कोठी फिरोजाबाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो बच्चे हैं, उन स्पेशली बच्चों के लिए मेरी ये क्लास है। तो मैं आज आपको फार्मूला बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल फार्मूला क्लास आज की जो क्लास है बेटा 11th वाले बच्चों के लिए है। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, और चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शॉर्ट में लिख दिया है जी मैंने, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सर मोल्ड कॉन्सेप्ट में कौन कौन से फार्मूले का यूज करें, तो उनके बारे में हम थोड़ा बताने जा रहे हैं आपको। थोड़ी मेरी बातों को ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ पर एक बात लिखने जा रहा हूँ मैं कि नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n। तो बेटा एक फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर फर्स्ट कि स्मॉल n इक्वल टू W/m। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल जो इक्वल होते हैं वो किसके होते हैं, मास बाई मोलर मास के, मास बाई मोलर मास के बेटा इक्वल होते हैं। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला बेटा मास, और इसको क्या बोला, m को मोलर मास। अब इस बात को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आप सिंबल किसका क्या लिख देते हो और किसका जाने क्या लिख देते हो। तो इन सिंबल्स के बारे में थोड़ी जानकारी इस साइड में मैं दे रहा हूँ आपको, राइट साइड में। तो बेटा यहाँ पर ध्यान रखें आप, ये सिंबल्स जो मैं लिखने जा रहा हूँ उनको आप नोट कर सकते हैं कि सिंबल्स जो मैं लिख रहा हूँ, सिंबल्स बेटा सिंबल नहीं पता है कुछ नहीं कर सकते हो न्यूमेरिकल में। वैसे किताब को पलटते ही रहोगे, बुक को पलटते ही रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओगे जब सिंबल पता नहीं है। सिंबल पता नहीं तो फार्मूला कहाँ से पता होगा भैया जी, जब सिंबल ही पता नहीं तो फार्मूला कहाँ से पता होगा है। तो सिंबल आप देखें सबसे पहले बेटा कि जो WB होता है वो होता है कंबाइंड सिंबल बता रहा हूँ आपको मैं, कंबाइंड यूज बता रहा हूँ इनका मैं। जो WB होता है वो होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, और WA जो होता है बेटा वो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर बात आती है बेटा M, कैपिटल M क्या है यहाँ पर,
कैपिटल एम का मीन्स होता है बेटा मोलरिटी, मोलरिटी, और स्मॉल एम का मतलब होता है बेटा मोललिटी, मोललिटी। मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। इस पे अगर नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा है कैपिटल एम में लिखा हुआ है मैंने मोलरिटी, और स्मॉल एम में लिखा हुआ है मैंने मोललिटी। अब यहाँ पर बात आती है कि बी, सर बी क्या होता है? बी बेटा होता है वॉल्यूम, बी होता है बेटा वॉल्यूम। अब स्मॉल एन क्या होता है? स्मॉल एन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन एन बी क्या होता है? एन बी क्या होता है? एन बी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के मोल्स होते हैं, ये बना हुआ है। लेकिन Na क्या होगा फिर? Na होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इतने सिंबल अगर आपने समझ लिए तो मतलब काम हो गया। एक सिंबल और बता रहा हूं मैं कि जो x होता है बेटा, जो x होता है उस x को कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसका भैया? सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? यहाँ ये भी तो बात आती है कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं आप। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता रहा हूँ बेटा कि जो XA होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट होता है, और XB जो बेटा होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के होता है। ये तो मैंने सिंबल बताए थे आपको। यहाँ पर एक सिंबल और रह गया है बेटा कि जो हम लिख देते हैं बेटा एम बी लिख देते हैं। एम बी का मतलब होता है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और एम ए का क्या मतलब होगा? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और आगे वाले ऊपर वाले का एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये सिंबल आपके समझ में आ गए होंगे। अगर सिंबल आपकी समझ में आ गए हैं तो इसके आगे फिर हम फॉर्मूले देखते हैं बेटा कि किस किस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। सम बेसिक केमिस्ट्री ऑफ, यानी मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट में किन किन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं जिनसे उनके न्यूमेरिकल निकलते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, केवल कुल मिला के ये है। तो चलिए देखते हैं कि कुछ फॉर्मूले न्यूमेरिकल के क्लास में बेटा ले चुका हूँ, लेक्चर नंबर 1 से लेकर के और लेक्चर नंबर 6 तक। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा है क्योंकि टाइम थोड़ा बच जाता है। आप सुनिए, आप मेरी बात को ध्यान से। एसबीएम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो केवल कृपया ध्यान दें। एसबीएम स्टूडेंट केवल ध्यान दें। एसबीएम सरस्वती विद्या मंदिर के स्टूडेंट केवल ध्यान दें। क्या ध्यान देना है कि बेटा फॉर्मूले यूज कौन कौन से करने हैं। फॉर्मूला, इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं। फार्मूला, न्यूमेरिकल फार्मूला, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं न्यूमेरिकल फार्मूला। न्यूमेरिकल फार्मूला कौन कौन से फार्मूले बेटा यूज करने हैं आपको, वो देख ले आप। फर्स्ट नंबर है बेटा कि सभी बच्चे जानते हैं कि n इक्वल टू होता है, एन बी यहाँ पे लिखता हूँ मैं WV/MB, और एन ए इक्वल टू होता है WA/MA। दो फार्मूले मैंने आपको बता दिए। लेकिन आप कहेंगे सर
कि Na यहाँ पर क्या है, कि Nb क्या है, कि Wb क्या है, Wa क्या है। तो बेटा उसके लिए आपको घबराना नहीं है, उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि सुनील सर आपके साथ हैं, इसलिए उसको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो Nb मैं यहाँ पर सिंबल लिख देता हूँ बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना है। जो बच्चों ने सिंबल याद नहीं किए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। Nb इधर देखें आप, Nb जो होता है वो होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। Wb क्या है, Wb है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। बेटा Mb मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, भाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब इसमें देख लो बेटा, यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर मैंने किया हुआ है बेटा Na इक्वल टू Wa बाई Ma। तो Na क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Wa क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और Wma क्या है यहाँ पर, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही इजी फार्मूला है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एक फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि Nb इक्वल टू होता है Wv बाई Mb अपॉन Nb इक्वल टू Wv बाई Mb। यहाँ पर Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Wv क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, Mb क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो इधर एक फॉर्मूला और बता दिया मैंने, Na इक्वल टू Wa बाई Ma, इसका अपोजिट लिख दिया है। Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, Wa क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, Ma क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। यार कुछ करना ही नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसी में काम हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक फार्मूला और बताते हैं हम आपको, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको किस फार्मूले से कैलकुलेट करना है जी, इसको किस फार्मूले से कैलकुलेट करना है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के सामने कि नंबर ऑफ एटम सर पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। कई बच्चा कहता है मुझसे, सोनी सर ये बताओ नंबर ऑफ आयंस किस फार्मूले से निकालेंगे। तो मैंने बोला कि बेटा नंबर ऑफ एटम किससे निकाले थे आपने, उसी से नंबर ऑफ आयंस निकाल लो यार, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए एक फार्मूला है मेरे पास, स्मॉल n इक्वल टू n नॉट बाई एन ए, n नॉट बाई एन ए। अब n नॉट बेटा हमें कैलकुलेट करना है, तो n नॉट इक्वल टू n इंटू एन ए। ये फार्मूला ड्राइव हो गया जी। तो यहाँ पर क्या है कि बेटा जो n नॉट है वो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस, और जो n है वो है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, और Na है वो है बेटा एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर सभी बच्चों को पता है 6.02, 2 इंटू 10 टू दी पावर 23, 10 टू दी पावर 23। ये वैल्यू डेफिनेट होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है बेटा। तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं अगर मोल कॉन्सेप्ट के आपको न्यूमेरिकल करने हैं। और बेटा मैंने पहले ही बोल दिया था, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे हैं। SBM के स्पेशली ये ऑर्डर है मेरा कि जितने भी SBM के स्टूडेंट हैं वो कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड चेक करना है मुझे, उनका रिकॉर्ड मुझे चेक करना है। इसलिए कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें। क्लास 11th के स्टूडेंट SBM के, जितने भी स्टूडेंट हैं SBM के क्लास 11th के, वो कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठे, क्योंकि उनका रिकॉर्ड चेक करना है मुझे। चलिए नोट हो गया।
नोट हो गया। अगला नेक्स्ट फॉर्मूला देखें आप, क्या फॉर्मूला है नेक्स्ट बेटा, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? 1 लीटर विलियन में जितने भी सॉल्यूट के मोल डिजोल्व होते हैं, तो क्या कह सकते हैं, 1 लीटर विलियन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरिटी कहलाती है। मतलब क्या हुआ यार? मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन है मेरे पास, 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वही उसकी मोलरिटी होगी, वही उसकी बेटा मोलरिटी होगी। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि बेटा मैं बताने जा रहा हूं आपको मोलरिटी, और मोलरिटी होता है बेटा मोलरिटी, मोलरिटी को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एम से, और कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एम इक्वल टू होता है NB अपॉन V इन लीटर, NB अपॉन V इन लीटर। अब बेटा मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि NB इक्वल टू क्या होता है भाई? NB इक्वल टू होता है, NB इक्वल टू होता है WV अपॉन MB। तो NB की जगह बेटा ये वैल्यू रख सकते हैं आप, बोलो रख सकते हैं कि नहीं? NB की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? M इक्वल टू WV अपॉन MB इंटू V इन लीटर, V इन लीटर। अगर बेटा मेरा वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपको, और वॉल्यूम अगर मेरा ml में दिया हुआ है तब क्या करना है यारो? तब कुछ नहीं करना है भाई, तब क्या करना है, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला तब यूज करना है मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए जब हमारा वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है। अगर ml में वॉल्यूम दिया हुआ होता है M इक्वल टू WV इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V इन ml। ml में अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से हम मोलरिटी कैलकुलेट करेंगे। बोलो क्लियर है? सभी बच्चों क्लियर हो रहा है? सभी बच्चों क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मुझे बता दो, कमेंट्स में लिख के बताओ। हाँ यस, प्रियंका, सपना पौनिया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, क्लियर हो रहा है सर, बहुत बढ़िया बेटा। सिंबल लिखा देखता हूं मैं यहाँ पर, जो M होता है वो होता है बेटा मोलरिटी। सपना पौनिया, वेरी गुड बेटा। WV है वो है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। MB है बेटा वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V है बेटा वो है वॉल्यूम, V है वो है वॉल्यूम। तो ये मोलरिटी की मैंने क्या बताया, डिफाइन भी मैंने आपको बता दी है, और फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है बेटा कि डिफाइन इसकी क्या होगी और फार्मूला क्या होगा। चलिए आगे टॉपिक पे चलते हैं। आगे आता है मोलरिटी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए थे बेटा, मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, एक्सरसाइज जब सॉल्व किया हुआ था हमने, तो बच्चे ये कह रहे थे कमेंट्स में, सर ये फार्मूला कहाँ से आ गया, इसका तो मैं बताया ही नहीं आपने। तो मैंने उससे बच्चे से बोला कि मैंने बेटा तू लेक्चर नंबर 1 देख ले, और लेक्चर नंबर 1 देखेगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा यार। तो बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 जैसे ही देखा ना तो उसमें सब ओपन हो रहा था, सब क्लियर हो रहा था, उसमें किसी प्रकार की कोई कमेंट्स थी नहीं। तो चलिए अगला टॉपिक है बेटा मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी में क्या देखना है आपको, मोलरिटी। मोलरिटी का मतलब होता है बेटा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा भाई, स्मॉल m इक्वल टू होगा बेटा NB अपॉन WA इन किलोग्राम। फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा बेटा मोल पर किलोग्राम।
मोल पर किलोग्राम। अब बेटा NB आपको पता है कि NB इक्वल टू किसके होता है यार, सबको मालूम है भाई कि NB इक्वल टू होता है यार WB बाई MB के भाई। तो NB की जगह ये वैल्यू रख दो तो M इक्वल टू हो जाएगा क्या, यानी स्मॉल m इक्वल टू WV अपॉन MB इंटू WA इन किलोग्राम। अगर किलोग्राम में मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप। अगर WA आपका ग्राम में दिया हुआ है तो मोलरिटी निकालेंगे तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो WV इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। इस फॉर्मूले से आप मोलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दो फॉर्मूले मैंने आपको, दो क्यों 4 यार, 4 फॉर्मूले बता दिए मैंने भाई आपको, 4 बता दिए। चलिए अगला फॉर्मूला क्या यूज किया था हमने, नोट हो गया होगा आपका। अगला फॉर्मूला हमने यूज किया था बेटा मोल फ्रैक्शन x क्या होता है यार, x कुछ नहीं होता है भाई, x क्या होता है। अगला फॉर्मूला हमने यूज किया हुआ था बेटा कि मोल फ्रैक्शन सभी बच्चे जानते हैं, अभी डिफाइन बताऊंगा मैं। मोल फ्रैक्शन पहले डिफाइन समझ लें। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा x, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x से। तो कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और टोटल सॉल्यूशन जो होता है उसके मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो कंपोनेंट A एंड टोटल सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। तो इसको x से डिनोट करते हैं हम। तो फॉर्मूला आप क्या होगा, देखो ध्यान दो, XA जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बेटा। और जो XB होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के होता है। केवल ये दो बातें याद रख लो, केवल दो बातें याद रखने से क्या है कि फॉर्मूले दोनों के निकल के आ जाएंगे। Na और Nb मैंने पहले से ही बता दिया है जी आपको, Na क्या होता है, Nb क्या होता है। तो बेटा Na होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और Nb इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब ये सिंबल हमें पता चल गए तो मोल फ्रैक्शन के जितने भी फॉर्मूले हैं आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ करिए। तो XA इक्वल टू क्या होगा, XA इक्वल टू होगा बेटा Na अपॉन Na प्लस NB, Na अपॉन Na प्लस NB। और सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, XB इक्वल टू NB अपॉन NB प्लस Na। सिंबल पहले से ही मैं बता चुका हूँ आपको। अब सुनिए मेरी बात को, यहाँ पर क्या कहने वाला हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ XA यानी XA और XB की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 के होती है। मतलब मैंने क्या बोला कि XA और XB की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो जैसे हमने XB अगर कैलकुलेट कर लिया है या XA हमने कैलकुलेट कर लिया है तो ऐसी कंडीशन में फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, XB या XA कैलकुलेट करने के लिए वो देखें आप कि XA इक्वल टू 1 माइनस XB और XB इक्वल टू 1 माइनस XA। ये दो फॉर्मूले और आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। क्लास लेने के लिए थैंक यू, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। चलिए नोट कर लें आप, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से लाभ क्या है कि हम जो वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करके भाई वीडियो हम बना रहे हैं, इतनी मेहनत के बावजूद भी
ना कोई लाइक आ रहा है, ना कोई सब्सक्राइब है। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद जो हमारे जो बच्चे हैं 11th और 12th के पढ़ने वाले बच्चे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो कमेंट्स में जैसे कोई प्रॉब्लम आती है बेटा, कमेंट्स में आप हमें बता सकते हो। लेकिन वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोई भी किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय मैं किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं छोड़ता हूँ। मेरी ये ख़ास बात है। किसी भी टाइप का मैं लेक्चर लेते समय किसी भी टाइप का मैं संदेह नहीं छोड़ता हूँ, कोई डाउट नहीं छोड़ता हूँ, इसलिए बच्चे क्लास लेने के लिए उत्सुक रहते हैं मेरे लिए। और जो भी डाउट होती है कमेंट्स में आप मुझे टाइप करके सेंड कर सकते हैं, तो मैं उसको देख लूँगा कि बेटा। और लाइव क्लास में तो फेस बाय फेस देख लेते हैं हम, कि जब लाइव क्लास मेरी 8 बजे चलती है तो उसमें देख लेते हैं हम कि मेरा बच्चा क्या कह रहा है, मुझसे क्या कहना चाह रहा है। लेकिन बच्चों के कमेंट से आते हैं, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड इवनिंग, सर गुड आफ्टरनून, सर और कैसे हैं आप, कहाँ रहते हैं। लेकिन इतना ही केवल कमेंट्स में लिख के भेजते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि सर मुझे केमिस्ट्री में कितने % समझ में आ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। अगर ये एक भी बच्चा 18,000 बच्चों में से अगर एक भी बच्चा मुझसे ये कमेंट्स लिख के सेंड करता है कि सर मुझे 100% समझ में आ रहा है आपका पढ़ाया हुआ, तो मेरा मन बड़ा भारी हो जाएगा। मैं अपने और ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दूंगा। और मुझे बहुत उत्सुकता होती है कि मेरा बच्चा ये कमेंट्स लिखे कि सर मुझे 90% या 95 या 100% मेरी समझ में आ रहा है, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो सर मैं आपसे पूछ लेता हूँ। तो इसमें मुझे बड़ा खुशी होती है जी। तो इसलिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या है कि आप मेरे द्वारा जो बनाई हुई वीडियो हैं वो आपके मोबाइल पे उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, वो आप तुरंत ही उस वीडियो को देख सकते हैं। और लेक्चर जितने भी लेक्चर हैं मैं सिस्टम से ले रहा हूं, और मेरा क्लास लेने का सिस्टम मैं बता दे रहा हूं आपको कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये केवल ओनली क्लास 11th वाले बच्चों के लिए क्लास होती है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ये केवल क्लास 12th के बच्चों के लिए क्लास होती हैं। चाहे लाइव जुड़ना चाहे बच्चा लाइव जुड़ सकता है बेटा, लाइव क्लास लेने की इच्छा है लाइव क्लास ले सकते हैं आप। लेकिन लाइव क्लास के बाद में वीडियो भी हम अपलोड करते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करते हैं वो एक अलग बात होती है। लेकिन आपकी भावनाओं का पता हमें वीडियो में नहीं पता चल पाता है। आपकी भावनाओं का पता हमें लाइव क्लास में चलता है कि मेरा बच्चा सामने वाला क्या सोच रहा है और मेरे बच्चे कितने समझ में आ रहा है। तो इसलिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केमिस्ट्री अगर पढ़नी है 90+ अगर लाने हैं बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। आज की क्लास लेने के थैंक यू बेटा, और आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूँ बेटा। ठीक है जी, थैंक यू, गुड आफ्टरनून बच्चों।